हेलो बच्चों, मैं हूँ हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं रैदास के पद पाठ का तीसरे पद का अर्थ सहित व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस पाठ के प्रथम और दूसरे पद का अर्थ सहित व्याख्या का वीडियो मैंने पहले ही YouTube में अपलोड कर दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जा कर के उस लिंक को खोल करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह तीसरा पद। बच्चों, उम्मीद है आप कलम कॉपी लेकर मेरे साथ ही बैठे होंगे और मेरे साथ ही साथ हर महत्वपूर्ण बात को लिखेंगे, मेरे कहे हुए हर बात को। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का यह पद। रैदास के पद, कवि रैदास। पद 3। अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा। बांधु न बंधन छाऊ न छाया, तुम्हि सेऊ निरंजन राया। चरण पताल शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे संपटि समाना। शिव शनकादिक अंत न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया। तोड़ू न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। नख प्रषेद जाके सूर सरिधारा, रोमावली 18 भारा। चारि वेद जाके सुमृत सासा, भगति हेत गावे रैदासा। तो बच्चों, अब जो है कठिन शब्द मैं बता रही हूँ और उसके अर्थ को भी बता रही हूँ। आप सुन करके उसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलें। तो कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। अविगत, जिसे जाना ना जा सके। नाथ यानी ईश्वर, यानी ईश्वर जो है उसे ही हम लोग नहीं जानते हैं ना, अभी तक कोई जान नहीं पाया है। निरंजन, आनंददायक। सेई मतलब सेवा। चरण मतलब पैर। शीश का अर्थ होता है सिर। संपत्ति मतलब छोटा स्थान। समाना मतलब समा जाना। सनकादिक मतलब सनक आदि ऋषि। समाधि मतलब ध्यान। नख मतलब नाखून और प्रसेद का अर्थ होता है पसीना। अब बच्चों यहाँ देखिए, सूरसरी मतलब गंगा नदी। रोमावली मतलब रोएं। 18 भारा मतलब 18 पुराण। सुमृत मतलब अमृत। सासा मतलब सांस। तो बच्चों, ये है कठिन शब्द के अर्थ। इसे आप कॉपी में नोट करते चले, नोट कर ले, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब मैं आप लोगों को रैदास के पद को पढ़ करके उसका अर्थ भी समझाती हूँ। आप खूब ध्यान से मन लगा करके इसे सुने। अविगत नाथ निरंजन देवा। रैदास जी ने ईश्वर की भक्ति करते हुए, ईश्वर की महिमा को बताते हुए ये बताया है कि ईश्वर अविगत हैं। ईश्वर को कोई आज तक नहीं जान सका है, लेकिन ईश्वर क्या है? निरंजन है। दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों को आनंद देने वाले हैं। मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा। मैं ऐसे ईश्वर की क्या सेवा करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो एक अज्ञानी हूँ। रैदास जी ने स्वयं को अज्ञानी माना है। उनके अंदर अहंकार नहीं है, इसलिए वे ज्ञानी नहीं मानते हैं, वे अपने आप को अज्ञानी मानते हैं। ईश्वर की विशेषता को बताते हुए कहते हैं क्या? बांधू न बंधन छाऊ न छाया, तुम्हि सेऊ निरंजन राया। कहते हैं कि ईश्वर को आज तक कोई बांध नहीं सका है ना, और ना ईश्वर के लिए कोई घर बना सका है, उन्हें कोई छाया दे सका है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर असीम है। ऐसे ईश्वर को कोई बांध नहीं सकता है, ऐसे ईश्वर को कोई स्थान नहीं दे सकता है। तो रैदास जी कहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं? वो केवल ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। चरण पाताल शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे संपत्ति समाना। रैदास जी कहते हैं ईश्वर इतने विशाल हैं कि उनका पैर जो है पाताल में है, उनका सिर आसमान में है। तो ऐसे विराट, ऐसे विशाल ईश्वर को रैदास जी कहते हैं, उस भगवान को हम कैसे एक छोटे स्थान में जगह दे सकते हैं।
लेकिन हम अज्ञानी मनुष्य क्या कर रहे हैं, आजकल भगवान को मंदिर और मस्जिद बना करके वहाँ पर स्थान देते हैं। नहीं तो क्या मंदिर और मस्जिद में भगवान समा सकते हैं? ईश्वर तो सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापी हैं, विराट हैं, विशाल है ना। ये हमारी मूर्खता है कि हम ईश्वर को एक घर बना कर देते हैं, एक मंदिर बना कर देते हैं, एक मस्जिद बना कर देते हैं। ऐसे ईश्वर को के बारे में कह रहे हैं, शिव सनकादिक अंत न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया। ऐसे ईश्वर का अंत यानी उसका आरंभ कहाँ है, उनका अंत कहाँ है, शंकर भगवान भी नहीं खोज पाए, सनक आदि ऋषि मुनि भी नहीं खोज पाए, और ब्रह्मा जी ने तो पूरा अपना जन्म ही गंवा दिया ईश्वर को खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते, फिर भी उन्होंने ईश्वर को पार नहीं पाया। तोड़ू न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर की सेवा सहज रूप से होनी चाहिए, हृदय में सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। ईश्वर की पूजा करने के लिए किसी दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है, फूल पत्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर नाम स्मरण से, सहज साधना से ही प्रसन्न होते हैं। और रैदास जी इसी प्रकार की भक्ति ईश्वर के प्रति निवेदित करते हैं। नख प्रसिद्ध जाके सूर सरी धारा, रोमावली 18 भारा। रैदास जी कहते हैं ऐसे विराट ईश्वर के नाखून से निकलने वाला पसीना जो है वही गंगा नदी है। ईश्वर के रोम में 18 पुराण हैं, और क्या है, चारी वेद जाके सुमृत सांसा। जिस ईश्वर की अमृतमयी सांसें से ही चारों वेद की रचना हुई हो, ऐसे विराट, ऐसे सर्वव्यापक, ऐसे विशाल, ऐसे महान ईश्वर की भक्ति रैदास जी गाते हैं। तो इस प्रकार प्रस्तुत पद में रैदास जी ने ईश्वर की महानता को, ईश्वर की सर्वव्यापकता को, ईश्वर की विराटता को, ईश्वर की उदारता भी कह सकते हैं, सबको विशेष महत्व दिया है। ईश्वर असीम है, ईश्वर को हम बंधन में नहीं बांध सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य जो है मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, ईश्वर को बांधना चाहते हैं, ईश्वर को एक मंदिर बनाना चाहते हैं, मस्जिद बना कर रखना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर तो सर्वव्यापक है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर घट घट में है, सभी जीवों में ईश्वर व्याप्त है, तो उसे कैसे बांधा जा सकता है? ऐसे ईश्वर तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं, सहज भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उन्हें किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है। तो रैदास जी ने इसी भाव को प्रस्तुत पद में व्यक्त किया है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पद का अर्थ भली भांति समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई प्रश्न आपके मन में आए, कहीं कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न टाइप करें, मैं आपको यथासंभव उसका उत्तर दूंगी। तो बच्चे, आप खूब मन लगाकर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और वीडियो को देखकर समझने की कोशिश करें। यही मैं चाहती हूँ, मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद।